गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +6792 660 58। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को शाम 8 बजे से FBC2 चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिंदगी में सच्चा सहारा। क्या आप भी जिंदगी में मुश्किलों से घिरे हैं? क्या अच्छे स्वास्थ्य और सुकून की तलाश में भटकते हुए आपका मन कभी थका है? छत्तीसगढ़ के मासूम बच्चे अनमोल ऑगर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अनमोल ऑगर के कान से लगातार 6 से 7 साल तक मवाद निकलता रहा, जिससे उसे बहुत दर्द होता था। आर्थिक तंगी के कारण उसके माता पिता उसका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी ही परेशानियों के बीच अनमोल ऑगर की मां को एक दिन एक रहस्यमयी किताब मिली। उसमें एक सच्चे संत के बारे में लिखा था जो हर मुश्किल का समाधान बता सकते हैं। आखिरकार अनमोल ऑगर की मां उसे उस संत की शरण में ले गई। संत के आशीर्वाद से अनमोल ऑगर के कान का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा और दिमाग की नसों में जो परेशानी थी वह भी मात्र प्रार्थना से सही हो गई। आखिर कौन था वह संत जिसकी शरण मात्र लेने से ही उनकी सारी समस्याएं दूर हो गईं? आज की दुनिया में जब हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, तो अनमोल ऑगर का यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चा संत हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है जिसमें हमारी भावनाएं और डर हमें फंसा देती हैं। तो आइए सुनते हैं अनमोल ऑगर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, साहेब। क्या नाम है जी आपका? अनमोल ऑगर। अनमोल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम राजनगर, तहसील बकावन, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से। अनमोल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 25 नवंबर 2018 को। अनमोल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की तथा देवी दुर्गा की व्रत करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। अनमोल जी, इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश क्यों लिया? क्योंकि मेरे बचपन से कान में मवाद निकलते थे और दर्द देता था। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि कान का पर्दा फट चुका है और मुझे बचपन से निमोनिया की शिकायत थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? किसने बताया? हमारे गांव में कुछ भगत पुस्तक की सेवा कर रहे थे, तब मेरे माता जी ने ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक ली। पुस्तक को लगातार हमने 6 माह तक पढ़ा। फिर ज्ञान समझकर हम लोग ने सतलोक आश्रम माकड़ी में आकर नाम दीक्षा लिए।
आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ी, तो क्या आपने भी पढ़ी या आपके परिवार वालों ने पढ़ी? मेरे परिवार वाले ने पढ़ के नाम दीक्षा ली। आपको आपके परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाई। जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको जो दिक्कत बताई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज के बाद मुझे दोबारा कान में दर्द भी नहीं हुआ है और आज के बाद दोबारा मुझे निमोनिया की शिकायत भी एक बार भी नहीं हुई है। क्या क्या बीमारियां थीं आपको? कान में बहुत दर्द होता था, रात भर में सो नहीं पाता था। लगभग 8-7 साल तक मुझे दर्द रहा और मवाद निकलते थे और डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि इसका कान का पर्दा फट चुका है, यदि इलाज नहीं करवाओगे तो ये आगे चलकर इसे बहुत सारे परेशानियों से झेलना पड़ेगा। हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी थी नहीं, बाहर भी इलाज नहीं करवा पाए थे और नहीं करवाए। हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से भी ठीक हो गई और निमोनिया की शिकायत लगभग मुझे 2 साल तक थी, 1-2 साल तक वो भी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आते ही। और मेरे माता जी को 12 साल से पैर में जलन और दर्द होती थी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके दंडवत प्रणाम ही कर रहे थे, उसी समय ही संत रामपाल जी महाराज ने उसका पेट दर्द को ठीक कर दिया। और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मालिक मुझे सतलोक लेकर गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को पार कराकर तथा गणेश जी के लोक को पार कराकर काल ब्रह्म के लोक के पास गए। जो ब्रह्म है संत रामपाल जी महाराज और मेरे को जाने नहीं दे रहा था कि इसका भक्ति पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एकदम रुक गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज ने श्वास का स्मरण किया सतनाम का, फिर क्रमबद्ध होकर वो अपना सिर झुका लिया। फिर संत रामपाल जी महाराज और मैं उसके ऊपर से चलकर सतलोक गए। सतलोक में सिंहासन पर गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तथा कबीर साहब जी बैठे हुए थे, उनको मैं दंडवत प्रणाम किया। फिर कबीर साहब ने उन एक आत्मा को बुलाकर कहा कि इसे सतलोक का भ्रमण करवाओ। फिर सतलोक का भ्रमण करवाया, खेत दिखाया, पहाड़ दिखाया, सब चीज़ पूरा भ्रमण करवा। अंत में एक दूध की नदी बह रही थी, वहाँ पर ले गए। दूध की नदी बह रही थी, वो महात्मा पी पा रही थी, जो हंस मुझे घुमा रही थी वो पी पा रही थी, पूरी तरह से पी पा रही थी। जब मैं कोशिश भी किया, पी भी नहीं पा रहा था। संत रामपाल जी महाराज उसी वक्त आए और मुझे दूध पिलाकर घर को छोड़ दिया। और मेरे पापा नशा करते थे पहले और बहुत नशा करते थे। नशा में जैसे तंबाकू ज़्यादा खाते थे, गुटखा खाते थे और शराब पीते थे, ये भी छूट गई। ये रिपोर्ट है, मेरे को चक्कर और बेहोश आती थी। सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि ब्रेन में ना जो सिस्टम है ना अलग हो चुका था, जो नस था वो दब भी चुका था और अलग अलग भी हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए थे, उसी दिन से एक बार भी मुझे चक्कर और बेहोश की हालत में अस्पताल जाने नहीं पड़ता है। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? कि इसका मस्तिष्क में प्रॉब्लम निकल गया है, इसका सिस्टम गड़बड़ा गया है। हमारे जिला के बस्तर जिले के कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। आप इसे एम्स रायपुर में ले जाओ, लेकिन हम लोग नहीं ले गए। मालिक के देश से अपने आप ही ठीक हो गया प्रार्थना लगवाने के बाद। क्या आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ। ठीक से कर पाते हैं पढ़ाई? जी, पहले जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तब मुझे अच्छे से पढ़ने लिखने भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा लिया है, आज मैं रिजल्ट मेरा सबसे टॉप किया हूँ अपने क्लास में और 80% मेरा रिजल्ट आया है। अनमोल जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि नशा नहीं करनी, गलत वीडियो नहीं देखनी। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे शिक्षक थे, इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहूँगा, आज वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में पूर्ण संत है। आप इनसे नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं। पूर्ण संत का क्या मतलब होता है? पूर्ण संत का मतलब होता है कि हर एक वेद शास्त्र से प्रमाण करवा कर उनको सही भक्ति दे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, आजकल संत रामपाल जी महाराज के चैनलों पर बहुत सारे चैनल चलते हैं। नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें सतलोक आश्रम बरवाला का नंबर दिए रहते हैं। उससे फ़ोन कर अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके सतलोक आश्रम कोई भी अपने नज़दीकी नामदान में जाकर दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। दर्शकों,
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार का से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना। मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी। मेरी आत्मा में यहाँ खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर कहते हैं लंका पाठ, समुद्र पाठ लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है, या फलानी है, या है, तो उनकी जड़ी, उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, रोग निरोग हो रहा है। और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा
धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे, दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में, परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्मा में वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था, और जो काल को, ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ा कर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो गणी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कभी नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कि रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अकेले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था, लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है।
इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे। भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे, तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गाँव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवा दूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, कैसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, जो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है,
और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूर लंग क्या किया करता था? लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के। वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूर लंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तो उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूर लंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूर लंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा कर दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अब नया गार्ड लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था,
और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से, सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार, और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000, परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रहा निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है।
कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, जो वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय। अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा, और फिर से भक्ति शुरू करी। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड,
हु कबीर, कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञान दाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है, और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था
कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, 3 गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है, यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब 3 गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि 3 देव 3 गुण आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों देव 3 गुण कौन हैं।
देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहाँ से है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नानक दुखिया संसार है, सुखिया केवल नाम आधार। दर्शकों, आज पूरा संसार भगवान की आस्था लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन जब भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं होगी, जब तक कष्टों का निवारण संभव नहीं है। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही हरियाणा महेंद्रगढ़ की रहने वाली अनुराधा जी, जिनको अनेक बीमारियों ने इतना घेर लिया, बीपी कम हो गया, पोटेशियम असंतुलन, लगातार उल्टियां आना, चक्कर, टाइफाइड की चिंता ने जिंदगी को निरस और निराशाजनक बना दिया। एक दिन अनुराधा जी के जीजा जी ने जगत के तारणहार उस संत जी के बारे में जानकारी दी, जिनकी शरण में जाने के पश्चात सभी दुखों का निवारण हो जाता है। इतना सुनने के पश्चात ही अनुराधा जी के मन में नाम दीक्षा लेने की लहर जागी। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सतभक्ति के मार्ग को अपनाया। फिर उनके जीवन में दुखों का अंत हुआ और खुशियों का आगमन हुआ। उनके जीवन में इस संत द्वारा दी गई सतभक्ति से अनेकों चमत्कार हुए। तो आइए अब सुनते हैं उस तारणहार संत की महिमा और अनुराधा जी की आकृति। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? अनुराधा दास जी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ जिला श्यामपुरा गांव से। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 27 नवंबर 2021। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जो संसार में करते हैं देवी देवता की सबकी पूजा करती थी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माता, सबकी करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करती थीं, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? सर, मैं 1 साल से जैसे उल्टी ज़्यादा लग रही थी मेरे, तो उल्टी लगने की वजह से मेरे को गांव की साइड में ले गए थे। तो वहाँ डॉक्टरों के जैसे दिखाते थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो 2 बार तो मैं भियानी एडमिट रही हूँ, वहाँ टीबी के लिए हुई हूँ। और 1 बार कलावती हॉस्पिटल में टीबी के लिए वहीं हुई हूँ। 6 महीने दवाई खाई है वहाँ, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ सर जी। उसके बाद फिर मैं दोबारा लुहानी है एक पास का गांव, वहाँ लेके गए, वहाँ उन्होंने टाइफाइड बता दिया। उससे थोड़े से दिन आराम हुआ। उसके बाद फिर से शरीर ऐसा होगा जैसे पैरालाइज होएगा मेरे शरीर में। एक पैर टिकता था, एक नहीं टिक रहा था उस समय। तो उसकी वजह से मैं फिर से मेरे घर वाले गांव में ले गए और वहाँ किडनी अस्पताल है पूरे रेवाड़ी शहर में, एक ही है, उसमें दिखाया।
वहाँ एडमिट की बेहोश अवस्था में गई थी जब मैं उस समय वहाँ पे। तो वहाँ एडमिट करने के बाद सारी चीज़ें ही कम बताई गई, बीपी भी कम था मेरा, धड़कन भी कम थी मेरी, और ये पोटासियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मेरा। इन सब के लिए मेरे को मशीन डायलिसिस किया, जैसे पोटासियम 6 लेवल था होता है उससे ज़्यादा 8.2 हो रहा था शायद, यकीनन 2 ही था। तो उसके लिए मेरी 2 बार डायलिसिस हुई थी। उसके बाद सर जी फिर भी आराम नहीं आया। डॉक्टर बोल रहे थे देखते हैं अभी छुट्टी नहीं देंगे, जब आराम होएगा तब देंगे। उल्टी बंद नहीं हो रही थी। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कुछ खाया, तो मेरे को कुछ नहीं बातता था सर जी, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, सिर्फ ग्लूकोज लगती रहती थी, उसी से पानी चल रहा था शरीर में। फिर उसके बाद सर जी जैसे डॉक्टर नहीं बोले, फिर मेरे जी एक टाइम ऐसा हो गया कि जैसे मैं ठीक नहीं हो रही थी, उल्टी बंद नहीं हो रही थी, तो मैं परेशान हो गई थी सर जी। तो मेरे जिया जी हैं वो जयपुर नौकरी करते, वो आए, उन्होंने बोला तू नाम ले ले, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ तेरे को नाम लेने के लिए, तू नाम क्यों नहीं ले रही है। तो उस हालत में इन्होंने मेरे को देखा, जब इन्होंने बोला नाम ले ले, उस दौरान मैंने नाम लिया। उस समय मेरे डायलिसिस की मशीन लगी हुई थी और मेरे को गोदी में लेके गए थे, जहाँ रेवाड़ी नामदान सेंटर है वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से फिर मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। एक तो परमात्मा के बारे में पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान हुआ मेरे को। दूसरा मेरे को शारीरिक लाभ हुआ, मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मौत के मुंह से बच गई हूँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। जब मैं बीमार हुई थी उस समय मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी, 72 kg वजन से 39 kg वजन हो गया था। अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं दिख रही हूँ, ऐसी हूँ इस समय। और जैसे पहले मेरे सर में बहुत दर्द होता था, कुछ भी सो के उठती थी या कोई बर्तन का चमक दिख जाती कुछ भी, जबकि जब सिर दुखने लग जाता था वो नहीं दुखता है मेरा। मतलब जो भी शरीर में तकलीफ थी सब ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी। और सर जी जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मेरे पति, जैसे मैं पूजा करती थी सांसारिक, उनके लिए मेरे इनके बीच में झगड़ा हो जाता था। अब वो भी नहीं होता है, मानसिक तनाव तो वो भी हट गया मेरा। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा टीवी पे संसगुन में पीली पट्टी आती है सर जी, उन पे नंबर दिए रहते हैं, उनमें फ़ोन नंबर करके पता कर लो, अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ का पता बता देंगे, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले लो आप। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु फिजी के लोकप्रिय चैनल FBC2 चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।